नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञानमाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित प्रश्नों की सीरीज में हमने 7 वीडियोज़ के माध्यम से हिंदी भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित 210 प्रश्न देख लिए हैं। इन वीडियोज़ का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ से आप ये वीडियोज़ देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम 211 से लेकर 240 तक के कुल 30 प्रश्न और देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। दोस्तों, प्रश्न संख्या 211 देखते हैं। मेवाती और हाड़ौती बोलियां हिंदी में किस वर्ग की बोलियां हैं? विकल्प देखिए, ए पहाड़ी, बी राजस्थानी, सी बिहारी या फिर डी पश्चिमी हिंदी। तो यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प बी राजस्थानी। मेवाती और हाड़ौती बोलियां राजस्थानी भाषा वर्ग की बोलियां है। प्रश्न संख्या 212, निम्नलिखित काव्य पंक्तियां किस कवि की है? पंक्तियां देखिए, जामे रस कछु होत है, पढ़त ताही सब कोय, बात अनूठी चाहिए भाषा को होय। तो ये पंक्तियां किस कवि की है, ये आपको बताना है। विकल्प देखिए, ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी सत्यनारायण कविरत्न, सी जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर डी मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये काव्य पंक्तियां जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। प्रश्न संख्या 213, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? हिंदी में कर्ता शब्द के साथ ने का प्रयोग होता है, लेकिन निम्न में से किस उपभाषा के अंतर्गत ने का प्रयोग नहीं होता कर्ता के साथ, वो आपको इस प्रश्न में बताना है। विकल्प देखिए, ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पहाड़ी हिंदी या फिर डी राजस्थानी। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ए पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की जितनी भी बोलियां हैं उसमें कर्ता के साथ ने शब्द का प्रयोग नहीं होता है। प्रश्न संख्या 214, कर्ता के साथ ने का प्रयोग होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? यहाँ बिल्कुल उल्टा है 13 और 14 में। तो यहाँ विकल्प देखिए, ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पहाड़ी हिंदी या फिर डी राजस्थानी हिंदी। तो यहाँ पर पूर्वी हिंदी में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ विकल्प सही हो जाएगा विकल्प डी राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी में कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 215, हरियाणवी या बांगरू किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? विकल्प देखिए, ए अर्धमागधी, बी मागधी, सी नागर या फिर डी पश्चिमोत्तरी शोरसेनी अपभ्रंश। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी पश्चिमोत्तरी शोरसेनी अपभ्रंश। प्रश्न संख्या 216, इंदौर उज्जैन की बोली को क्या नाम दिया गया है? इंदौर और उज्जैन क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को किस नाम से जाना जाता है? विकल्प देखिए, ए मारवाड़ी, बी मालवी, सी बघेली या फिर डी छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी मालवी। प्रश्न संख्या 217, नैनीताल के आसपास बोली जाने वाली बोली का क्या नाम है? विकल्प है, ए गढ़वाली, बी नेपाली, सी कुमायूनी, डी लहंदा। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी कुमायूनी। प्रश्न संख्या 218, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं एवं बोलियां मानी है? ये मत आपको जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार बताना है। विकल्प देखिए, ए 2 उपभाषाएं और 8 बोलियां, बी 5 उपभाषाएं 18 बोलियां, सी 1 उपभाषा 5 बोलियां या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए 2 उपभाषाएं और 8 बोलियां। तो यहाँ पर जो 2 उपभाषाएं मानी है वो है पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, और इसके अंतर्गत आने वाली 8 बोलियों को जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी के अंतर्गत स्थान दिया है। प्रश्न संख्या 219 देखिए, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प है, ए खड़ी बोली का केंद्र मेरठ और बिजनौर है, बी कन्नौजी का केंद्र फर्रुखाबाद इटावा है, सी ब्रजभाषा का केंद्र दिल्ली है या फिर डी मालवी का केंद्र इंदौर उज्जैन है। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी ब्रजभाषा का केंद्र दिल्ली है। प्रश्न संख्या 220, इनमें से असत्य कथन छांटिए। ए छत्तीसगढ़ी बिलासपुर रायपुर दुर्ग की बोली है, बी विद्यापति भोजपुरी के कवि है, सी हरियाणवी का एक नाम बांगरू है या फिर डी बुंदेली का क्षेत्र झांसी ललितपुर है। तो यहाँ सही जवाब होगा दोस्तों विकल्प बी विद्यापति भोजपुरी के कवि है। ये
कथन असत्य है। विद्यापति मैथिली भाषा के कवि हैं, न कि भोजपुरी के। बाकी तीनों कथन एकदम सही है। प्रश्न संख्या 221, इनमें से कौन सा जिला ब्रजभाषा क्षेत्र में नहीं आता है? विकल्प देखिए, ए अलीगढ़, बी गाजियाबाद, सी मथुरा और विकल्प डी भरतपुर। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी गाजियाबाद। गाजियाबाद क्षेत्र में ब्रजभाषा नहीं बोली जाती। तो दोस्तों आपको बताना है कि गाजियाबाद क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताएं। प्रश्न संख्या 222, मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? जो भारत में मानक हिंदी निर्धारित की गई है उस बोली का मूल आधार निम्न में से कौन सी बोली है? तो विकल्प देखिए, ए ब्रजभाषा, बी खड़ी बोली, सी उर्दू या फिर डी हिंदुस्तानी। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी खड़ी बोली। खड़ी बोली को ही आधार बनाकर भारतीय मानक हिंदी का रूप निर्धारित किया गया है। प्रश्न संख्या 223, इनमें से असत्य युग्म को अलग करके आपको बताना है। तो विकल्प है, ए मैथिली विद्यापति, बी बिहारी ब्रजभाषा, सी तुलसी अवधि या फिर डी केशव खड़ी बोली। तो यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प डी केशव खड़ी बोली। ये युग्म गलत है, बाकी युग्म सही है। तो दोस्तों आपको बताना है कि केशव कौन सी बोली के कवि हैं। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न संख्या 224, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? विकल्प है, ए संस्कृत से, बी प्राकृत से, सी ब्रजभाषा से या फिर डी अपभ्रंश से। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी अपभ्रंश से। दोस्तों सभी भारतीय भाषाओं के विकास के मूल में वैसे तो संस्कृत है, लेकिन अगर खड़ी बोली की बात करते हैं तो खड़ी बोली का सीधा संबंध अपभ्रंश से है। अपभ्रंश से ही खड़ी बोली का विकास हुआ है। तो यहाँ पर विकल्प डी एकदम सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 225, इनमें से हिंदी का प्रथम प्रचारक कौन था? विकल्प देखिए, ए महात्मा गांधी, बी पुरुषोत्तम दास टंडन, सी स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे आपको इनमें से प्रथम प्रचारक बताना है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी जितने भी उपदेश दिए थे और जितनी भी रचनाएं की वो हिंदी में ही की थी और इन्हें हिंदी का प्रथम प्रचारक माना जाता है। प्रश्न संख्या 226, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? विकल्प है, ए पैशाची से, बी खस से, सी नागर से या फिर डी शौरचनी अपभ्रंश से। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी शौरचनी अपभ्रंश से। प्रश्न संख्या 227, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? विकल्प ए राजभाषा के रूप में, बी राष्ट्रभाषा के रूप में, सी काव्य भाषा के रूप में या फिर डी मशीनी भाषा के रूप में। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी काव्य भाषा के रूप में। प्रश्न संख्या 228, निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो यहाँ विकल्प देखिए, ए बुंदेली, बी बघेली, सी कन्नौजी और डी ब्रजभाषा। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी बघेली। बघेली बोली हिंदी की पश्चिमी बोली के अंतर्गत नहीं आती, ये बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। प्रश्न संख्या 229, आचार्य शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 उन्नायकों में इनमें से किसको स्थान नहीं दिया है? विकल्प देखिए, ए शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी मुंशी इंशा अल्लाह खां, सी सदल मिश्र या फिर डी लल्लू लाल। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए शिव प्रसाद सितारे हिंद। प्रश्न संख्या 230, इनमें से अवधि का विकास किससे हुआ है? किस उपभाषा वर्ग से अवधि बोली का विकास हुआ है ये आपको बताना है। विकल्प देखिए, ए शौरचनी, बी मागधी, सी नागर और डी अर्धमागधी। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी अर्धमागधी। प्रश्न संख्या 231, ढूंढाड़ी बोली का दूसरा नाम जो अधिक प्रचलित है वो क्या है? आपको बताना है। ए जयपुरी, बी मालवी, सी मेवाती या फिर डी मारवाड़ी। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए जयपुरी। जयपुरी को ढूंढाड़ी नाम से भी जाना जाता है, या यूं कहें कि ढूंढाड़ी को जयपुरी नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 232, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों सत्य और असत्य से संबंधित अधिकतर प्रश्न आते हैं, तो इन्हें आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए और फिर उत्तर देना चाहिए। कई बार सत्य और असत्य को लेकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और सही जवाब की बजाय हम गलत जवाब दे देते हैं। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और फिर विकल्प पढ़कर इसका सही जवाब दे। तो यहाँ विकल्प देखते हैं, ए बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है। क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल गलत कथन है, क्योंकि भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है और बोली का क्षेत्र सीमित होता है। फिर बी बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। तो यहाँ दोस्तों ए और बी की अगर हम बात करते हैं तो दोनों में से एक कथन असत्य होगा और एक कथन सत्य होगा। तो यहाँ पर पहला वाला कथन एकदम असत्य है, लेकिन फिर भी हमें बाकी के कथन भी और पढ़ने चाहिए। तो बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, ये बिल्कुल सही कथन है।
सी हिंदी साहित्य के अंतर्गत सभी बोलियों का साहित्य है, बिल्कुल ये भी सही है। इसके अलावा डी मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली से हुआ, ये कथन भी एकदम सही है। तो यहाँ पर एकदम गलत जवाब होगा या गलत कथन होगा विकल्प ए के अंतर्गत आने वाला, बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है, ये विकल्प एकदम गलत है। और यहाँ हमारे प्रश्न का सही जवाब भी ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 233, इन गामन में छोरिन के पीहर ए, ये किस बोली का वाक्य है? विकल्प देखिए, ए अवधी का, बी ब्रजभाषा का, सी हरियाणवी का, या फिर डी कन्नौजी का। तो यह सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी ब्रजभाषा का। प्रश्न संख्या 234, इनमें से कौन सा मेल उचित नहीं है? विकल्प है ए ब्रजभाषा खड़ी बोली, बी अवधी बघेली, सी मारवाड़ी छत्तीसगढ़ी, डी भोजपुरी मैथिली। यहाँ बोली और हिंदी के उपभाषा वर्ग का मेल दिया हुआ है, इनमें से एक मेल अनुचित है। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी मारवाड़ी छत्तीसगढ़ी। मारवाड़ी छत्तीसगढ़ी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत नहीं आती, ये राजस्थानी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। तो ये विकल्प सही नहीं होगा और उत्तर हमारा यही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 235, इनमें से हिंदी का एक रूप क्या नहीं है? विकल्प ए रेखता, बी हिंदुस्तानी, सी उर्दू, या फिर डी कोंकणी। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी कोंकणी। प्रश्न संख्या 236, इनमें से किस भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग सबसे कम होता है? विकल्प देखिए, ए ब्रजभाषा में, बी हिंदुस्तानी में, सी हिंदी में, या फिर डी अवधी में। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी हिंदुस्तानी में। हिंदुस्तानी में संस्कृत के तत्सम शब्दों के प्रयोग की बजाय उर्दू के शब्दों का समावेश होता है। प्रश्न संख्या 237, दक्कनी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? विकल्प है ए हिंदवी, बी कौरवी, सी खड़ी बोली, डी हैदराबादी। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए हिंदवी। प्रश्न संख्या 238, दक्कनी हिंदी को हिंदुस्तानी का विकृत रूप किस विद्वान ने माना है? यहाँ विकल्प है ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी भोलाशंकर व्यास, सी ग्रियर्सन, या फिर डी सुनीति कुमार चटर्जी। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न संख्या 239, दक्कनी हिंदी को हिंदुस्तानी की सहोदरा भाषा किस विद्वान ने कहा है? विकल्प देखिए, ए आचार्य शुक्ल ने, बी सुनीति कुमार चटर्जी ने, सी जॉर्ज ग्रियर्सन ने, या फिर डी भोलाशंकर व्यास ने। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी सुनीति कुमार चटर्जी ने। प्रश्न संख्या 240, आजू हऊ गाय चराबनु गयो, यह पंक्ति किस बोली की है? तो यहाँ विकल्प है ए मैथिली, बी कन्नौजी, सी बुंदेली, या फिर डी ब्रजभाषा। तो यह सही जवाब होगा विकल्प डी ब्रजभाषा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये 30 प्रश्न ही देखेंगे। उम्मीद है ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। बाकी की वीडियोज़ के लिए आप हमारे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।